हेलो टॉपर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न फ्लुएंसी पे। तो जैसा कि बच्चों हम जो है रिलेशन और फंक्शन स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हम लोग उसका बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे थे, यानी बेसिक लेक्चर देख रहे थे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या देखे थे? बेसिक कॉन्सेप्ट यानी क्या आप इसको इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं, जिसमें लेक्चर 1 हम लोग देख चुके हैं और लेक्चर 2 देख चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोग ये वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, पहले जाके आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख लीजिए। देखिए मेनली जो इस लेक्चर में हम कराए हैं ना, वो क्या करा है, आपका बेसिक कराया है। तो बेसिक सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक जब तक क्लियर नहीं रहेगा तब तक क्या हम चैप्टर के बारे में जान नहीं सकते हैं। अब बोलिएगा सर रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें क्या है, बहुत सारा जो है ना सेट थ्योरी से यूज किया जाएगा। यहाँ पे सेट थ्योरी का बहुत सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया जाएगा। तो मेनली क्या होता है कि ये 11th में सेट थ्योरी स्टूडेंट पढ़े हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वहां पे पढ़े थे, बहुत सारे बच्चे क्या होंगे, भूल गए होंगे, ऐसा भी हो सकता है ना, या फिर उनका रिवीजन नहीं हुआ है जिसके कारण क्या उनको अभी याद भी नहीं होगा। तो इसमें हम लोग मेनली क्या रिवीजन कराए हैं, या मानिए रिवीजन, या फिर या इसमें हम लोग बेसिक दिए हैं। तो ये बेसिक अगर आपको समझ आ जाएगा तो आपको ये चैप्टर समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो आप लोग उम्मीद है कि ये वीडियो भी आप लोग जाके पहले देख लीजिए। ठीक है, देखिए मेनली जो है इस चैप्टर में वो क्या है, चैप्टर का नाम ही हमारा क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो मेनली हमको जानना क्या है इस चैप्टर में, रिलेशन के बारे में जानना है। वो वाला रिलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पढ़ाई वाला रिलेशन हो रहा है। ठीक है, ध्यान से समझो। ठीक, रिलेशन की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है, फंक्शन। यानी क्या इसमें हम जानेंगे मेनली रिलेशन क्या होता है, कितने टाइप्स के रिलेशन होते हैं, फंक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। तो चलिए अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं रिलेशन। मेनली रिलेशन क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे हम किसकी रिलेशन की बात करेंगे वो देखिए। सबसे पहले तो देखिए कहता है कि रिलेशन आखिर होता क्या, इसका डिफिनेशन कहता है सेट ए से सेट बी। यानी क्या, सेट का मतलब क्या हो गया, समुच्चय, समुच्चय ए से समुच्चय बी। यानी जिसको हम लोग क्या, इसको हम लोग ऐसे इंग्लिश में लिखे हुए, ये इंग्लिश का टर्म है। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, नहीं सॉरी ये मैथ का टर्म है। ठीक है, आप लोग मैथ में ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप हिंदी में लिख सकते हैं सेट ए से सेट बी, ठीक है, तक परिभाषित संबंध सेट ए क्रॉस बी का उप समुच्चय यानी सबसेट होगा। क्या होगा, सेट ए क्रॉस बी का जो होगा ना वो क्या होगा, सबसेट होगा। वो बोल रहा है, अगर आप बोलिएगा सर ये तो आप बोल दिए, अगर क्या होगा हमारा रिलेशन जो डिफाइंड होगा, अगर कहीं बी क्रॉस ए डिफाइन हो जाए, क्या हो जाए, कहीं बी क्रॉस ए डिफाइन हो जाए। चलिए रिलेशन जो डिफाइन होगा वो क्या होगा, बी से ए तक डिफाइंड हो जाए। क्या हो जाए, बी से ए तक डिफाइंड हो जाए, यानी सेट बी से सेट ए तक अब बोलेगा कि परिभाषित संबंध है, तो उसका उपसमुच्चय क्या हो जाएगा, यानी उसका सबसेट क्या हो जाएगा। तो यहां पे आप लोग लिख सकते हैं क्या कि वो जो होगा बी क्रॉस ए का क्या होगा, बी क्रॉस ए का सबसेट होगा। क्या होगा, बी क्रॉस ए का सबसेट होगा, यानी उपसमुच्चय होगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है, ये आपका हो गया। अब कोई बोलेगा क्या सर, अब रिलेशन ये भी तो डिफाइंड हो सकता है कि ए से ए तक ही डिफाइंड हो। कहां से कहां तक डिफाइंड हो रिलेशन, यानी संबंध कहां से कहां तक डिफाइंड हो, ए से ए तक ही डिफाइंड हो। चलिए उसको भी हम लोग देखते हैं। रिलेशन अगर डिफाइंड हो रहा है ए से ए तक, तो ये किसका सबसेट होगा, ये किसका सबसेट होगा, ये भी आ सकता है। तो देखिए मेनली जो होता है, ये जो होता है ना, वो ए क्रॉस ए का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। क्या होगा, ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, यानी उपसमुच्चय होगा। क्या होगा, सबसेट होगा, यानी उपसमुच्चय होगा। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर अब तो ये बता दिए, लेकिन इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिलेशन जो होता है ना उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये भी बात आ रहा है यहाँ पे कि इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। देखिए मेनली जो होता है ना, हम लोग एक टर्म लिखेंगे, संबंधों का क्या निरूपण। क्या है, संबंधों का निरूपण। देखिए इसका 3 टर्म से हम लोग डिनोट करते हैं, संबंधों का निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन, यानी रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। तो देखिए इसका जो होता है ना, आपके पास 3 फॉर्म होता है, एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है एरो डायग्राम, ठीक है, और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो बहुत सारे बच्चे अब ये कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर आप तो बता दिए, बोल दिए एरो डायग्राम, सेट बिल्डर फॉर्म
उसके बाद क्या बोले, रोस्टर फॉर्म। ये होता क्या क्या है उसके बारे में आप बता दीजिए, फिर से रहेगा। देखिए सबसे पहले हम एक बात करते हैं रोस्टर फॉर्म का। किसकी बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रोस्टर फॉर्म। एक होता है, कौन सा फॉर्म की हम लोग बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे रोस्टर फॉर्म की बात करेंगे। तो देखिए रोस्टर फॉर्म का जो होता है ना, वो मानिए 1 1 1 2 1 3, ये इस फॉर्म में अगर कहीं पे लिखा रहे, इस फॉर्म में अगर कहीं पे लिखा रहे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। कौन सा फॉर्म होगा, इसको बोलते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अब बोलिएगा सर कि आप बोले रोस्टर फॉर्म, ये तो रोस्टर फॉर्म ठीक है, बट इसमें क्या सेट बिल्डर फॉर्म होगा, वो क्या होगा, या फिर एरो डायग्राम क्या होता है। तो देखिए अब बहुत बच्चा बोलेगा सर ये रोस्टर फॉर्म कैसे आप लिख दिए। तो देखिए कुछ बात होता है ना, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। रोस्टर फॉर्म ऐसा होता है, ये क्या एक फॉर्म है, जैसे कि कोई दिखता कैसा वो हम बता रहे हैं किसी के बारे में, तो अब ऐसे नहीं बोलेंगे कि कैसे ऐसा दिखता है, वो ऐसा होता ही है। तो इसी प्रकार ये क्या है, रोस्टर फॉर्म है, इस प्रकार से ये दिखता है। चलिए उसके बाद हम ऊपर से इरेज करते हैं थोड़ा सा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां तक आप लोग नोट कर लिए होंगे या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं एरो डायग्राम के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं, एरो डायग्राम के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए देखिए अब एरो डायग्राम क्या होता है, ये हम जानेंगे कि एरो डायग्राम क्या होता है। ये पहला है। दूसरा हम लोग देखते हैं एरो डायग्राम। एरो डायग्राम क्या होता है, तो देखिए मेनली एरो डायग्राम क्या होता है, वो कैसा दिखेगा, एरो तीर जैसा हम लोग दिखाएंगे। मानिए देखिए हमारे पास दो सेट है, ये सेट ए है और एक सेट क्या है हमारे पास, बी है। ये क्या है, सेट बी है। दोनों के बीच में क्या है, रिलेशन है। मानते हैं कि इसका एलिमेंट क्या क्या है, एक है, उसके बाद क्या है, दो है, तीन है, और इसका एलिमेंट क्या है, इसका भी मानते हैं क्या है, एक है, दो है, तीन है, ठीक है। तो दोनों में एलिमेंट को क्या क्या है, एक दो तीन, एक दो तीन, इसमें भी एलिमेंट है, ठीक है। तो हम इसी को लेके चलते, इसी रोस्टर फॉर्म को हम क्या करते हैं, एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एरो डायग्राम में, सिर्फ हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। यहाँ पे हम ये नहीं बता रहे हैं कि ये रिलेशन होगा या नहीं होगा, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। तो एक 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 का है तो एक को हम लोग एक से रिलेट करेंगे, ठीक है, ये इससे रिलेट है। दूसरा क्या है, एक दो में रिलेशन है, ठीक है, दो से रिलेट किए। तीसरा क्या, एक तीन से रिलेट है, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ये जिस फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं एरो डायग्राम, और इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। अब तीसरा फॉर्म आता है, क्या होता है, तीसरा फॉर्म जो आता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा फॉर्म आता है, सेट बिल्डर फॉर्म। ये आता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। देखिए मेनली जो बात करने वाले हो, किसके बात करने वाले हैं, सेट बिल्डर फॉर्म की हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में आखिर होगा क्या, जैसे कि मानते हैं कि एक सेट ए है, ठीक है, सेट ए है जिसमें क्या है, एलिमेंट एक दो तीन इसका एलिमेंट है। सेट बी, इसका एलिमेंट क्या मानते हैं, तीन चार पांच इसका एलिमेंट है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। देखिए रोस्टर फॉर्म, इस फॉर्म में अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। ये हमारा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, और ये हमारा क्या है, एरो डायग्राम, यानी संबंधों का निरूपण, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। तो ये आपका हो गया, अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, अब हम इसको इरेज करते हैं और हम अपने एक और नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, और कोडोमेन क्या होता है मेनली, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, तो मेनली जो है ना वो हम किसकी बात करने वाले हैं, अभी एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसकी बात करने वाले हैं, और वो है हमारा डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। आखिर हम जानेंगे कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, और कोडोमेन क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मानते हैं एक सेट है हमारे पास, क्या है, एक सेट है। सेट में कौन 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 सा एलिमेंट है, एक है, दो है, तीन। हमारे पास तीन एलिमेंट सेट ए में है,
और सेट बी की हम लोग बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सेट बी, जिसमें हमारे पास है 1 3 4 7 और 9। ठीक है, ये हमारे पास सेट ए है और सेट बी है। अब बोल रहा है कि रिलेशन जो डिफाइंड है ए से बी तक डिफाइंड है। कहां तक डिफाइंड है? रिलेशन जो डिफाइंड है वो कहां से कहां तक डिफाइंड है? ए से बी तक हमारा रिलेशन डिफाइंड है। अगर आपका रिलेशन ए से बी तक डिफाइंड है और बोल रहा है क्या, एक मिनट, इसको यहां लिखेंगे, रिलेशन जो होगा वो ए से बी तक डिफाइंड है। तो पूछ रहा है कि एक कंडीशन है आपके पास कि ए स्क्वायर बराबर बी, बोल रहा है कि ए स्क्वायर बराबर बी है। तो अब आप इसको रिप्रेजेंट करिए, किस में रिप्रेजेंट करिए? एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करिए। इसको हम लोग किस में निरूपण करना है? एरो डायग्राम में निरूपण करना है। तो निरूपण बोल रहा है, निरूपण करे एरो डायग्राम में। इसको आपको निरूपण करना है एरो डायग्राम में। क्या करना है? निरूपण करना है एरो डायग्राम में। ठीक है, निरूपण करना है एरो डायग्राम में। तो अब मेनली आप इसको पहले एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दीजिए, निरूपण कर दीजिए। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, को डोमेन क्या होता है। तो देखिए, इसको सबसे पहले हम लोग एरो डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, हमारे पास एक सेट ए है, ये ठीक है, ये हमारे पास क्या है? सेट बी है। तो इसको हम लोग ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, और दोनों को रिलेट करते हैं, रिलेशन दोनों में देते हैं। अब हम जानते हैं क्या कि सेट ए में 3 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 1 2 3। और सेट बी में हमारे पास कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5। तो पांचों को लिख देंगे, 1 3 4 7 9। ठीक है, देखिए मेनली जब भी आपको एक सेट दे दे, ये कौन सा फॉर्म है? ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म। इसको आप लोग लिख सकते हैं, कौन सा फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं और आपको याद रखना है कि कौन सा फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म। और ये क्या है? एरो डायग्राम है। क्या है? एरो डायग्राम। ये आपका एरो डायग्राम है और ये क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म है। तो दोनों की अगर हम लोग बात करें, सेट बिल्डर फॉर्म और एरो डायग्राम की बात करें, तो मेनली देखिए, ये तो हमारा हो गया एरो डायग्राम से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर दिए। लेकिन अब हम इसमें किसको किससे रिलेट करेंगे, इसके लिए कंडीशन दिया है। कंडीशन क्या दिया है कि ए स्क्वायर बराबर बी। मतलब क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, सेट ए को उठाना है और यहां पे पुट करना है। किसमें पुट करना है? इसमें पुट करना है, और बी का मान जो आएगा उससे हमको रिलेट कर देना है। ठीक है, तो देखिए यहां पे एक है, अगर आप इसको पहला कंडीशन 1 ऐसे हम लोग लिख देते हैं। अगर एक पुट कर रहे हैं, ए स्क्वायर बराबर बी में अगर हम लोग एक पुट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एक पुट कर रहे हैं, तो हमारा क्या आ रहा है? बी बराबर एक आ रहा है। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं? 2 पुट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फिर हम लोग क्या कर रहे हैं? पहले पुट कितना कर रहे हैं? पुट ए बराबर 1। ठीक है, फिर हम लोग पुट कर रहे हैं ए बराबर 2, पुट ए बराबर 2। ठीक है, ए बराबर अगर हम लोग 2 पुट करेंगे तो ए स्क्वायर में कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर बराबर बी। तो बी बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अगेन हम लोग क्या करेंगे? अगेन अब हम कितना पुट करेंगे? अब 3 को पुट करेंगे। कितना को पुट करेंगे? अगेन पुट ए बराबर 3। अब ए बराबर हम लोग 3 जब पुट करेंगे तब कितना आ जाएगा? ए के जगह पे 3, यानी 3 का स्क्वायर बराबर बी। तो बी बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। बी बराबर कितना आएगा? 9। यानी देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज यहां पे देखना पड़ेगा, यहां पे कुछ भी दे दे, ए क्रॉस 3 दे दे बराबर बी, या फिर ए बराबर बी क्रॉस 3 दे दे। सबसे पहले एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि आपको क्या करना है कि सेट ए में जो एलिमेंट है, अगर रिलेट सेट ए टू बी कर रहा है तो ए में जो एलिमेंट है उसको आपको पुट करना है सबसे पहले, और बी का मान निकालना है। ठीक है, अगर रिलेट कर रहा है बी टू ए, क्या कर रहा है? बी टू ए, मतलब रिलेशन बी से ए को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है या निरूपित कर रहा है। तो आपको क्या करना है? बी का मान पुट करना है और ए का मान निकालना है। तो देखिए यहां पे तो हम किए क्या है कि पहले एक पुट किए, फिर हमारा बी बराबर क्या आया? 1 आया। तो चलिए इसको यहां से हम लोग मिला देते हैं। 2 जब पुट किए, कितना पुट किए? 2, तो कितना आया? बी बराबर 4 आया।
अब कितना पुट किए, 3 पुट किए, तो 3 पुट किए तो कितना आया, 9 आया। देखिए एक चीज आप यहां पे गौर करिए, थोड़ा सा गौर करने वाली बात यह है कि देखिए इसमें क्या हुआ कि सारा सेट, मतलब इस सेट में जितने भी एलिमेंट है वो ए से रिलेट नहीं हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं ऐसा, यहाँ पे सारे एलिमेंट रिलेट नहीं हो रहे हैं। अब सारे एलिमेंट रिलेट हो ही नहीं रहे हैं, तो अब कोई बोलेगा सर अब आप ये बताइए कि जो एलिमेंट रिलेट नहीं हो रहे हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या करेंगे, या फिर डोमेन किसको बोलेंगे, रेंज किसको बोलेंगे, और को डोमेन किसको बोलेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले रेंज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, रेंज की बात करते हैं। रेंज का मतलब होता है कार्य क्षेत्र। क्या होता है, कार्य क्षेत्र, ठीक है। मतलब कोई बोलता है ना कि आपका रेंज कहां तक है, या फिर कोई भी चीज का रेंज क्या, जैसे देखिए कोई सामान खरीदने जाता है ना, तो दुकान वाला क्या बोलता है, कितना रेंज का लीजिएगा, मतलब क्या, कितना आपका मतलब क्षेत्र है, मतलब कितना आपका बजट है, वही होता है कार्य क्षेत्र यानी रेंज। और फिर क्या होता है, डोमेन, ठीक है। एक होता है डोमेन हमारे पास, क्या होता है, डोमेन। और एक होता है को डोमेन। क्या होता है, को डोमेन होता है। क्या क्या होता है हमारे पास, हमारे पास होता है डोमेन, को डोमेन और रेंज होता है। क्या होता है, रेंज होता है। देखिए इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसमें सबसे पहले आप लोग एक चीज याद रखिएगा कि सेट ए के जितने भी तत्व यानी एलिमेंट, क्या होगा, सेट ए के सारे एलिमेंट जो सेट बी के एलिमेंट से रिलेट हो, क्या हो, जो सेट बी के एलिमेंट से रिलेट हो, उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, ठीक है। एक चीज यहां पे देखिएगा कि रेंज का मतलब क्या होता है, सॉरी श्रेणी होता है। रेंज का मतलब यहाँ पे श्रेणी होता है, ठीक है। और डोमेन का मतलब क्या होता है, कार्य क्षेत्र होता है, ठीक है। कार्य क्षेत्र, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया था कि डोमेन का मतलब क्या होता है, कार्य क्षेत्र होता है, रेंज का मतलब श्रेणी होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। तो डोमेन यानी कार्य का क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र जो है ए, सेट ए जो सेट बी से रिलेट हो रहा है, क्या हो रहा है, सेट बी से रिलेट हो रहा है, उसको बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन। तो सेट ए का कौन कौन सा एलिमेंट सेट बी से रिलेट हो रहा है, तो यहां पे देखिए सेट ए का सारा एलिमेंट जो है सेट बी से रिलेट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिलेट हो रहा है। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 2 3, इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रेंज की बात करते हैं, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगा, तो सेट बी का जो तत्व होगा, क्या होगा, तत्व जो सेट ए से रिलेट हो, क्या होगा, सेट बी का जो तत्व होगा, एलिमेंट होगा जो सेट ए से रिलेट होगा, उसको बोलते हैं रेंज बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेंज। तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट रिलेट है, देखिए 1 रिलेट है, 4 रिलेट है, 9 रिलेट है, जबकि 3 7 रिलेट नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 1 4 9, हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 4 9, क्या हो जाएगा, 1 4 9, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, ये हमारा डोमेन हो गया। अब बात करते हैं को डोमेन क्या हो जाएगा। तो देखिए को डोमेन जो होता है ना, को डोमेन मतलब क्या हुआ कि सेट बी के सारे एलिमेंट, को डोमेन पूछे मतलब क्या करना है, सेट बी का जो भी एलिमेंट है वो सारा का सारा को डोमेन होता है। को डोमेन क्या होता है, सेट बी के सारे तत्व, क्या हो गए, सारे तत्व, ठीक है। जितने भी तत्व सेट बी के हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, को डोमेन हो जाएंगे, वो हमारे क्या हो जाएंगे, को डोमेन हो जाएंगे। तो देखिए मेनली हम लोग अभी बात किए हैं डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और को डोमेन क्या होता है। तो यहां तक आप लोग को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो एक बार और हम आपको बता देते हैं डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, को डोमेन क्या होता है, ठीक है। फिर हम इस पे एक क्वेश्चन करेंगे और फिर इस टॉपिक से आगे बढ़ेंगे। तो देखिए डोमेन क्या होता है, एक बार आराम से सुनिएगा। डोमेन जो होता है वो क्या होता है, सेट ए के वो एलिमेंट, सेट ए के वो एलिमेंट जो सेट बी से रिलेट है, यानी क्या, जो संबंध बना रहे हैं यहां पे, ठीक है। सेट ए का वह तत्व जो सेट बी से संबंध बना रहा है, रिलेट कर रहा है, वो क्या हो जाएगा, वो हमारा डोमेन हो जाएगा। अब रेंज की बात करेंगे, ठीक है। रेंज क्या हो जाएगा, सेट बी के वो एलिमेंट जो सेट ए से रिलेट हो रहे हैं, जो क्या हो रहे हैं, सेट ए से रिलेट हो रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। अब बात हो गई को डोमेन की। तो को डोमेन जो होता है वो सेट बी के सारे एलिमेंट, को डोमेन निकालना बहुत ही आसान है। सेट बी के जो भी एलिमेंट है वो हमारे को डोमेन होते हैं।
अगर रिलेशन हमारा ए से बी तक है तब, ए से बी में रिलेशन है तब, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम जो भी बोले हैं अगर आपको याद नहीं है तो साइड में या फिर क्या डोमेन के आगे लिख लीजिए, रेंज के आगे लिख लीजिए, को डोमेन के आगे लिख लीजिए, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो हम फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इसी में हम क्वेश्चन करा देते हैं, सबसे पहले एक क्वेश्चन कराते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं एक और टॉपिक की ओर कि प्री इमेज क्या होता है और इमेज क्या होता है, ठीक है। इसी से रिलेट है, बस आप लोग याद रखना। आप लोग को थोड़ा सा अगर कहीं पे पूछ देता है, वो कभी कभी पूछता है कि इमेज क्या होता है, प्री इमेज क्या होता है। अब बहुत सारे बच्चे अब ये सोच रहे होंगे सर आप ये क्या क्या बता रहे। देखिए ये जो चैप्टर है ना मेनली थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है। ये जो चैप्टर है कैसा है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, और आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। थ्योरी जो है इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है थ्योरी का जो आपको याद करना पड़ेगा, तभी आपका क्वेश्चन बनेगा। तो ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा थोड़ा सा, इसको जो जो हम बता रहे हैं थ्योरी में। देखिए एक क्वेश्चन कहता है कि रिलेशन जो है, रिलेशन किसमें है, ए बी, ठीक है। ए बी में एक रिलेशन बता रहा है कि रिलेशन जो है वो क्या है, ए प्लस बी जो है वो क्या है, लेस देन 3 है। कह रहा है ए प्लस बी जो है वो क्या है, लेस देन 3 है। और ए बी जो है हमारा वो क्या है, प्राकृतिक संख्या बोल रहा है। कह रहा है ए बी जो होगा वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर, क्या होगा, नेचुरल नंबर। यहां पे हम लोग आपको लिख देते हैं एन मतलब प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, ठीक है। ये क्या बताएगा, प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। कह रहा है ए बी जो बिलोंग करेगा वो हमारा प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, और a प्लस बी जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 3 होगा। बस आपको इतना दे रहेगा। अब इसको बोल रहा है, इसका आप लोग क्या करिए, इसका डोमेन, रेंज, को डोमेन बताइए। डोमेन, रेंज एंड को डोमेन बताइए। क्या बताइए, डोमेन, रेंज एंड को डोमेन इसका आप बताइए। यही आपका पूछ रहा है, क्या करना है, डोमेन बताना है, रेंज क्या हो जाएगा, को डोमेन क्या हो जाएगा। तो जल्दी से आप इसको, 1 मिनट का आपके पास टाइम है, जल्दी से आप इसका आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। डोमेन, रेंज एंड को डोमेन, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इजी है। सबसे पहले हम आपको फॉर्म बताए थे, क्या फॉर्म बताए थे कि हमारे पास रिलेशन को जो मतलब संबंध का जो निरूपण होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, 3 फॉर्म में करते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, और क्या होता है, और हमारा एरो डायग्राम होता है। तो आपका जो ये फॉर्म दिया हुआ है, ये जो रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, यहां से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। ये जो रिलेशन दिया हुआ है ए बी, ठीक है, क्या दिया हुआ रिलेशन ए बी, बोल रहा है ए प्लस बी जो होगा लेस देन 3 होगा, और बोल रहा है कि ए और बी बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर। ये जो आपका फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है, ये आपका रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। ये आपका कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। देखिए ये कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। हमको क्या करना है, मेनली देखिए जब भी आपको कोई भी रोस्टर फॉर्म दिखे तो आप क्या करिए, डोमेन, कोडोमेन और रेंज पूछे तो आप उसको क्या करिए, एरो डायग्राम में बना दीजिए। उसको क्या करिए, एरो डायग्राम बनाइए। क्या करिए, स्टेप 1 क्या करिए, स्टेप 1 सबसे पहले याद रखिएगा, उसको एरो डायग्राम बना दीजिए। क्या करिए, एरो डायग्राम बना दीजिए। आप एरो डायग्राम बना दीजिएगा तो क्या होगा, आपका आसानी हो जाएगा क्वेश्चन बनाने में। तो चलिए देखते हैं कि एरो डायग्राम कैसे बनेगा। तो सबसे पहले 2 खोला बना लीजिएगा, 2 सेट का खोला बना लीजिएगा। हम जानते ही है क्या, 2 होगा, एक ए होगा एक बी होगा। एक क्या होगा, ए होगा और एक हमारे पास बी होगा, और ये इस दोनों के बीच में रिलेशन है, और रिलेशन में कंडीशन है ए प्लस बी लेस देन 3 होना चाहिए, ए बी बिलोंग टू नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। देखिए रेंडमली अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पे क्या करना पड़ेगा, देखिए यहां पे अब आपको मानना पड़ेगा कुछ रेंडमली। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, या 8 यहां तक लेते हैं, फिर यहां भी ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लेते हैं। अब देखिए अब आप यहां पे क्या कर सकते हैं, मेनली बोल रहा है कि ए और बी, ठीक है,
मेनली देखिए यहाँ पे एक मिनट ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको बोल क्या रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा देखिएगा। ए बी बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर, तो हमारे पास ये दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है। ये जो सेट है ये नेचुरल नंबर का सेट है। किसका सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे होगा क्या कि ए बी लेस देन 3, ठीक है, क्या करेगा, ए बी लेस देन 3 होना चाहिए। देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे खेला होगा एक, इसका मतलब क्या है, बराबर होना चाहिए और क्या होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए। या तो a प्लस बी को हम लोग ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाना चाहिए, 3 के बराबर होना चाहिए या 3 के छोटा होना चाहिए। ठीक, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है। ठीक है, मान के चलिए दोनों हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या है। ठीक, तो देखिए पहले हम एक को लेते हैं, एक से ही शुरुआत करते हैं। ठीक है, अगर आप a के जगह पे एक लेते हैं, ठीक है, a के जगह पे एक लेते हैं और b के जगह पे भी एक लेते हैं, क्या करते हैं, स्टेप 1 में हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, जगह कम है, आप लोग समझिएगा। a के जगह पे एक रखते हैं और b के जगह पे भी एक रखते हैं, तो एक एक कितना हो जाएगा, 2। 2 जो होता है वो लेस देन 3 होता है। तो हाँ बोलिएगा सर सही है कि 2 जो होगा वो 3 से छोटा होता है, तो 3 से छोटा होता है, तो यहाँ पे रिलेशन ये हमारा डिफाइन कर रहा है। ये क्या कर रहा है, रिलेशन हमारा डिफाइन कर रहा है। अब बोलिएगा क्या सर 1 और 2 का रिलेशन डिफाइन करेगा, तो चेक कर लेते हैं कि a के जगह पे 1 है, b के जगह पे 2 है और लेस देन क्या है, 3 है, तो 3 लेस देन 3। अब बोलिएगा सर बोल रहा है 3 से छोटा होना चाहिए, तो थोड़ा आप इस पे गौर से देखिए, क्या बोल रहा है, बराबर या क्या छोटा होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए या इसके छोटा होना चाहिए, तो क्या बराबर है, तो बराबर है, तो ये भी रिलेशन हमारा क्या है, डिफाइन है, ये भी हमारा हो सकता है। ठीक है, अब बोलिएगा सर 1 और 3 का देखते हैं, क्या करते हैं, एक देखिए ये जो आपका होगा ना, यहाँ पे नेचुरल नंबर बोल रहा है, तो नेचुरल नंबर बहुत सारा हो जाएगा, इन्फिनाइट तक नेचुरल नंबर हमारा होगा, क्या होगा, इन्फिनाइट तक होगा। ठीक है, तो देखिए अब बोल रहा है कि 1 का 3 से होगा, तो बोलिएगा सर देखते हैं चेक करके, चेक करने में कोई दिक्कत थोड़ी है, चेक कर लेते हैं। 1 और 3, 1 और 3 जब होगा तो वो क्या होगा, लेस देन 3, 3 1 4। देखिए बोल रहा है 4 जो है वो 3 से छोटा है, 4 जो है 3 से छोटा है, कोई आपको ऐसा बोल रहा है तो आप उसको क्या बोलिएगा, नहीं नहीं ये बात एकदम गलत है। हमको बचपन में मैम पढ़ाई थी कि 3 जो होता है वो बड़ा होता है 4 से, क्या होता है, बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बता दिया गया कि 3 जो होता है छोटा होता है, मतलब 3 जो होता है वो बड़ा होता है 4 से, तो ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे ये जो रिलेशन डिफाइन नहीं होगा, तो इतना तक ही सही है। अब करते हैं हम लोग 2 का डिफाइन। अब 1 के जगह पे 2 लेते हैं, फिर 1 से शुरुआत करते हैं, इसी प्रकार आप करिएगा। तो 1 के जगह पे 2 लीजिए और 1 लीजिए b के जगह पे, तो कितना हो गया, 3। 3 जो है बराबर भी है और बराबर है हमारा किसके, दोनों के, तो ये हमारा एक रिलेशन डिफाइन करेगा, ये हमारा एक रिलेशन डिफाइन करेगा। अब बोलिएगा 2 का 2 से कर लेते हैं सर, तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो अब हमारा रिलेशन डिफाइन नहीं कर रहा है, तो इतना ही रिलेशन हमारा क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं, रफ डायग्राम ये है, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, देखिए मेनली देखिए आपके पास अगर कोई पूछे, अब बताइए इसमें डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है, क्या है, डोमेन, रेंज, कोडोमेन। ठीक है, अब आपको यही तीनों बताना था ना कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है। तो सबसे पहले आप याद करिए कि हम क्या आपको अभी जस्ट बताएं कि डोमेन क्या होता है, क्या डोमेन होता क्या है, तो डोमेन क्या होता है, डोमेन जो होता है सेट ए का वो एलिमेंट, सेट ए का वो एलिमेंट जो सेट बी से रिलेट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। तो देखिए सेट ए का कौन कौन सा एलिमेंट रिलेट है सेट बी से, तो 2 ही एलिमेंट रिलेट हो रहा है, 1 2, तो हम लोग डोमेन की जगह पे लिख लेंगे 1 2। ठीक है, अब बात आता है रेंज का, किसका, रेंज का बात आता है, तो रेंज क्या हो जाएगा, देखिए रेंज क्या होगा, कहता है कि सेट बी का वो एलिमेंट जो सेट ए से रिलेट है उसको हम लोग बोलते हैं रेंज, तो रेंज भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा, हमारा रेंज भी क्या होगा, 1 2। ठीक है, अब बोलेगा कि बताइए कोडोमेन क्या होता है, क्या होता है कोडोमेन, इसमें क्या है, तो अब कोडोमेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोडोमेन क्या हो जाएगा, देखिए
कोडोमेन जो होगा, क्या होगा, कोडोमेन। कोडोमेन क्या होगा, हम बोले कि सेट बी के सारे एलिमेंट कोडोमेन होते हैं, यानी क्या, सेट बी में कितने एलिमेंट है, आप लिखे हुए इनफाइनाइट एलिमेंट। मतलब सर आपको बताया गया ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है, मतलब नेचुरल नंबर, सीधा आप लोग यहां पे लिख सकते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है, यानी n डिनोटेड बाय n, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था जिसमें आपको दिया हुआ था रिलेशन ए बी है, कंडीशन दिया हुआ था a प्लस बी लेस देन 3 होना चाहिए और ए बी बिलोंग नेचुरल नंबर करना चाहिए। तो इस तरह आप इसमें बता सकते हैं, आपको कोई भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आप बता सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में ही आ जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है आपका इस तरह का क्वेश्चन, तो आप वहां पे बता दीजिएगा कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन, या इस तीनों में से कोई एक पूछेगा कि आप डोमेन बता दीजिए या पूछेगा रेंज बता दीजिए, ठीक। या आपका इससे इजी भी क्वेश्चन आ सकता है, सिर्फ डोमेन रेंज ऐसा दिया रहेगा, पूछेगा डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, आपको एरो डायग्राम ही दे दे, कभी रोस्टर फॉर्म दे दे, आप उसको क्या करना है, ये आपका रोस्टर फॉर्म है, ये आपको दे दिया जाए, आप क्या करना है, आपको एरो डायग्राम में कन्वर्ट कर देना है। तो ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए होंगे इसको, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इसमें अब एक और टॉपिक है, वो क्या है, इमेज और प्री इमेज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इमेज और प्री इमेज की बात करते हैं। इसी में ये जो आपका दिया हुआ है ना, इसी में हम लोग बात कर लेते हैं इमेज क्या होता है और प्री इमेज क्या होता है। देखिए चलिए यही हमारा एक एग्जांपल रहेगा और इसमें हम आपको बताते हैं कि इमेज क्या होता है और प्री इमेज क्या होता है। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन, क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, ठीक है। इस साइड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब डोमेन, और इसको बोलते हैं रेंज। देखिए हमारे पास जो भी इसमें डोमेन आएगा, ठीक है, इसमें जो भी हमारे पास डोमेन आएगा उसको बोलते हैं प्री इमेज। क्या बोलते हैं, प्री इमेज, ठीक है। और जो भी हमारे पास रेंज आएगा उसको बोलेंगे इमेज। क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इमेज। एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, ये चीज कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है, डोमेन और रेंज के बदले में आपको क्या पूछ देगा, प्री इमेज बताइए या इमेज बताइए। क्या बोल देगा, प्री इमेज बताइए या फिर आप इमेज बताइए, या फिर आपको ऐसा रिलेशन दे देगा, ठीक है, ऐसा रिलेशन दे देगा, बोलेगा कि आप क्या करिए, इमेज ऑफ, क्या बोलेगा, इमेज आप बताइए एक का, ये इस रिलेशन में एक का इमेज क्या होगा, तो एक का इमेज क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर पूछेगा एक का इमेज बताइए, ठीक है, अंडर ये जो रिलेशन दिया हुआ इस रिलेशन में, तो आपको क्या बताना, एक दो, दो है इसमें, तो आप बोल सकते हैं एक और दो, ठीक है। या आपको बोल दे कि दो का प्री इमेज बताइए। क्या बताइए, दो का प्री इमेज बताइए। तो देखिए दो का प्री इमेज क्या है, दो का प्री इमेज एक है, मतलब यही आपको बताना है। ये एक छोटा सा टॉपिक था, ये हम आपको इसलिए बतला दिए क्योंकि कभी कभी होता है कि अगर आपको बोल देता है कि इसमें जैसे बोल देगा इमेज ऑफ 3 अंडर रिलेशन, अगर बोल देगा इमेज ऑफ 3 बताइए अंडर रिलेशन, क्या होगा, इम्पटी, कुछ नहीं, खाली है यहाँ पे, तो लिख देंगे इम्पटी। ये क्या, इम्पटी मतलब क्या होता है, खाली, इसका मतलब खाली होता है, ये लिख देंगे। अगर पूछेगा दो का प्री इमेज बताइए, तो दो का प्री इमेज हम क्या बताएंगे, दो का प्री इमेज क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो वहां पे आपको रिलेशन दिया रहेगा या फिर आपका रोस्टर फॉर्म में दिया रहेगा, उसको आप जल्द से जल्द क्या करिए, एरो डायग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। एरो डायग्राम में कन्वर्ट करने के बाद आप आराम से बता सकते हैं डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, उसके बाद क्या है, कोडोमेन क्या होता है, प्री इमेज क्या होता है, इमेज क्या होता है, आप ये आराम से बतला सकते हैं।